धूप से तपे हुए स्टेशन के उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर एक लड़की रोज बैठी किताबें पढ़ा करती थी। नाम था राधा। उम्र मात्र 18 साल, पर सपने आसमान जितने बड़े। उसके पिता रामू काका स्टेशन पर कुल्ली का काम करते थे। लाल गमछा सिर पर बांधे रोज सैकड़ों सूटकेस उठाते हुए उनकी कमर झुक गई थी। पर बेटी के सपनों को उठाने का हौसला आज भी सीधा था। गांव के लोग कहते, कुली की बेटी अफसर बनेगी, ये मजाक अच्छा है, पहले अपने घर में पंखा तो लगा लो, फिर IAS की बात करना। राधा सुनती थी, मुस्कुराती थी और अपने पुराने बैग से किताब निकालकर फिर से पढ़ने लगती थी। राधा का गांव छोटा था, पर उसकी सोच बड़ी। मिट्टी के घर में रहते हुए भी वह बड़े सपनों का किला बनाती थी। पिता रोज सुबह 5 बजे स्टेशन जाते और मां खेतों में दूसरों के यहां काम करने जाती। घर का एक ही सपना था, राधा पढ़ लिख जाए ताकि उसे वो जिंदगी न जीनी पड़े जो हमने जी है। राधा स्कूल में हमेशा टॉप करती। उसके अध्यापक कहते, अगर मौका मिले तो ये लड़की जरूर कुछ कर दिखाएगी। पर मौके कहां थे। जब कॉलेज जाने की बारी आई तो पैसों की कमी सामने खड़ी थी। एक दिन स्टेशन पर जब राधा अपने पिता को टिफिन देने गई, उसने देखा एक अफसर अपनी गाड़ी से उतर रहा है। पुलिस और गार्ड्स उसे सलाम कर रहे थे। वह अफसर भी एक दिन इसी स्टेशन से गुजरता रहा था। किसी ने बताया वो भी इसी गांव का है, पहले चाय बेचता था, अब अफसर बन गया। उस दिन राधा ने ठान लिया, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो घर लौटी और बोली, बाबा मैं क्लास 1 अफसर बनूंगी। रामू काका ने उसके सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तेरे सपने का वजन तो नहीं उठा सकता, पर तेरे हौसले को कभी गिरने नहीं दूंगा। पर हकीकत आसान नहीं थी। गांव के लोग ताने मारने लगे, लड़कियों का काम है घर संभालना, ये किताबें नहीं। पढ़ाई में दिमाग नहीं, पैसे लगते हैं। राधा के लिए कॉलेज फीस का इंतजाम मुश्किल हो गया। कई बार उसे किताबें छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। रात में वह लालाटेन की रोशनी में पढ़ती और पिता थककर पास ही सो जाते। एक दिन मां ने कहा, राधा छोड़ दे ये सपने, शहर जाना आसान नहीं। पर राधा ने जवाब दिया, अम्मा सपने देखना अगर जुर्म है तो मैं ये जुर्म रोज करूंगी। एक दिन स्टेशन पर उसने देखा कि एक यात्री ट्रेन छूट जाने पर परेशान था। राधा ने उसकी मदद की, उसका सामान संभाला और बातों बातों में उसे अपने सपने के बारे में बताया। वो यात्री एक रिटायर्ड अफसर मिश्रा सर थे। उन्होंने राधा की आंखों में चमक देखी और कहा, अगर मेहनत करने की आग है तो मैं रास्ता दिखाऊंगा। उस दिन से मिश्रा सर ने उसे गाइड करना शुरू किया। उन्होंने उसे मुफ्त में किताबें दी, पुरानी नोट्स दिए और कहा, राधा याद रखो, अफसर बनने के लिए पैसा नहीं, जुनून चाहिए। राधा ने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। किराए के एक छोटे कमरे में रहकर उसने तैयारी शुरू की। सुबह ट्यूशन पढ़ाती, शाम को खुद पढ़ती। उसके पास न कोचिंग थी न मोबाइल, बस विश्वास था। कई बार भूखी सोई, कई बार स्टेशन के बेंच पर पड़ी। पर उसने खुद से कहा, थोड़ी भूख सही, पर सपनों को भूखा नहीं मरने दूंगी। साल दर साल बीतते गए। पहले प्री परीक्षा में फेल, फिर मेंस में। लोग बोले, देखा कहां था ना, कुली की बेटी अफसर नहीं बन सकती। यहां तक कि रिश्तेदार भी हंसने लगे। पर राधा ने एक डायरी में लिखा, सबने ठुकराया है मुझे, लेकिन एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। मिश्रा सर उसे समझाते, हर हार में एक जीत का बीज होता है। राधा ने फिर से शुरुआत की, इस बार और ज्यादा अनुशासन के साथ। तीसरी बार उसने परीक्षा दी। इस बार उसकी उत्तर पुस्तिका में सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव भी था। जब रिजल्ट आया, राधा का नाम टॉप 50 में था। गांव में खबर पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। स्टेशन पर जो लड़की किताबें पढ़ती थी, वही अब क्लास 1 अफसर बन चुकी थी। रामू काका ने पहली बार सूटकेस की जगह मिठाई उठाई। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, अब मेरी बेटी किसी का सामान नहीं उठाएगी, लोगों के सपने उठाएगी। राधा की ट्रेनिंग के दौरान कई कठिनाइयां आईं। बड़े शहर की राजनीति, प्रतियोगिता, अकेलापन, पर उसने खुद को मजबूत बनाया। वो हर सुबह आईने में देखती और कहती, मैं वही लड़की हूं जिसे सबने ठुकराया था, और अब मैं वही हूं जो दुनिया को प्रेरित करेगी। 2 साल बाद जब राधा अपने गांव लौटी तो स्टेशन पर भीड़ लगी थी। वही लोग जो उसे हंसते थे अब फूल बरसा रहे थे। रामू काका की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान।
आज पहली बार मेरी पीठ सीधी महसूस हो रही है, उन्होंने कहा। राधा ने भाषण दिया। मैं किसी अमीर घर की नहीं, पर मेहनती घर की बेटी हूं। जिसे सबने ठुकराया उसने दुनिया जीत ली, क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। राधा अब अफसर बनकर गांव की लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। उसने अपने गांव में एक शक्ति केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। एक दिन छोटी सी लड़की ने पूछा, दीदी, क्या मैं भी अफसर बन सकती हूं? राधा मुस्कुराई। बिल्कुल, बस कभी हार मत मानना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी का मजाक बनना, किसी की नजरों में छोटा होना, यह सब तब तक मायने रखता है जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। राधा की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिसे सबने ठुकराया वही एक दिन दुनिया जीतता है।